प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारी चैनल जीसस द फुलफिलर में। आज मैं आपको आदम और हवा की कहानी के बारे में बताऊंगी, जिसका वर्णन बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक में किया गया है। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल बताती है कि प्रभु ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। उस समय पृथ्वी सुनसान पड़ी थी और वहाँ गहरा अंधियारा था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। तब परमेश्वर ने उजाले और अंधियारों को अलग किया और दिन और रात बनाए। उसके बाद प्रभु ने पृथ्वी पर बहुत सारे पशु पक्षी और पानी में रहने वाले बहुत से जीव जंतु बनाए। उसी प्रकार प्रभु ने पेड़ पौधे और वनस्पति की रचना की। यह सब काम प्रभु ने 5 दिनों में किया। उसके बाद प्रभु ने सोचा कि इस सब पर अधिकार रखने वाला भी कोई होना चाहिए। तब परमेश्वर ने 6ठे दिन मनुष्य की रचना की। तब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम की रचना की। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। यह सब काम करके प्रभु ने 7वें दिन विश्राम किया। आगे हम देखते हैं कि प्रभु ने आदम के लिए एदन की वाटिका बनाई। वहाँ आदम को रखा। वहाँ पर भांति भांति के फूल पौधे और वृक्ष लगाए और वहाँ पर जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी एदन से निकलती थी। वहाँ आदम को कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वाटिका खुद ब खुद सींचती थी। ऐसा करके प्रभु ने आदम को एदनवाड़ी की जिम्मेदारी सौंप दी। और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तुम जीवन के वृक्ष के फल को ना खाना। उसको छोड़ किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है। यदि उससे तू खाएगा तो मर जाएगा। तब परमेश्वर ने सभी तरह के पशु पक्षियों को आदम के पास भेजा और आदम ने सबका नामकरण किया। तब प्रभु ने देखा कि उसमें कोई आदम के जैसा नहीं है। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उसमें मांस भर दिया। और उस पसली से परमेश्वर ने एक नारी की रचना की। तब यहोवा ने देखा कि वह उत्तम है और आदम की सहायक बनने के लिए योग्य है। उस नारी को यहोवा ने पसली में से बनाया था, इसलिए उसका नाम हवा रखा। तब यहोवा ने उसे आशीष दी और दोनों को एक तन होने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने जो जीव जंतु बनाए थे उसमें एक धूर्त सांप था। जब आदम और हवा सुखमय जीवन जी रहे थे, तब एक दिन वहाँ पर धूर्त सांप आया और हवा से कहने लगा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने आपको जीवन के वृक्ष के फल को खाने से मना किया है? तब हवा ने कहा, हम सभी फल खा सकते हैं, केवल भले बुरे वृक्ष के फल को छोड़कर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो फल खाएंगे तो मर जाएंगे। तब सांप ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम वह फल खा के नहीं मरोगे। अगर आप यह फल खाओगे तो आप परमेश्वर के समान हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने आपको यह फल खाने से मना किया है। सांप की बात सुनकर हवा वृक्ष के पास गई और फल को तोड़ा और उसने खाया। उसके बाद हवा ने वह फल आदम को भी खाने को दिया और आदम ने भी वह फल खाया। और इस प्रकार दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जैसे ही दोनों ने वह फल खाया, उनकी आंखें खुल गई और वह भले बुरे का भेद भी जानने लगे और खुद को देखा कि वह नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं। जब सांझ हुई तब परमेश्वर आदम और हवा को मिलने आया। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकारा, हे आदम, तू कहाँ है?
उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उस फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम ने अपना पाप नहीं माना, लेकिन हवा को दोष दिया। उसके आगे हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने हवा से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊँगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर काम करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों का और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इस कहानी में हमने देखा कि हमें प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जैसे आदम और हवा ने किया। उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तो उनको कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अगर वह आज्ञा मानते और पाप न करते तो वह वाटिका में आराम से जी सकते थे, परंतु एक पाप के कारण उनको सुख शांति को छोड़ वाटिका से निकलना पड़ा। वैसे ही हमें भी प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। इससे हम सीखते हैं कि हमें भी प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, और अगर हम पाप करते हैं तो हमें उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जिससे हमें माफ़ी मिल सके, क्योंकि हमारा प्रभु दयालु और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आशा करती हूँ कि आपको यह आदम और हवा की कहानी पसंद आई होगी और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें।